इजराइल ने ईरान की फौज को निशाना बनाया है और इजराइल का आरोप है कि ईरान रिहायशी इलाकों में अटैक कर रहा है। नेतन्याहू ने तबाह हुए बैटियाम शहर का दौरा भी किया है और इन शहर की इमारतों और घायलों से मुलाकात की, उन्होंने जानकारी लिए जाकर। नेतन्याहू ने ऐसे में ईरान को सीधी सीधी धमकी दे दी है, कहा है कि इस तबाही की भारी कीमत चुकानी होगी। तो जिस तरह की तबाही तेल अवीव में और अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, उसको लेकर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ईरान को। और एक और तस्वीर आपको जरा हाइफा की दिखा देते हैं। ये ऑयल रिफाइनरी है इजराइल की जिस पर अटैक किया, देखिए धू धू करके जल रही है, पूरी आग यहाँ लगती दिखाई दे रही क्योंकि ऑयल रिफाइनरी है और ऐसे में इसको टारगेट किया गया है। तस्वीर देखिए, जो ऑयल रिफाइनरी है उसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया अटैक करके। एक और तस्वीर हाइफा की ही आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर अगर आप देखें तो हर तरफ ईरान का यहां अटैक दिखाई दे रहा है। ये देखिए कैसे आकर इस जगह पर गिरता है, शहर पर मिसाइल अटैक ये कर रहा है ईरान। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ गोल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं, भीषण आग लगती यहाँ दिखाई दे रही है। Wow, wybater esse cubo. और एक और तस्वीर देखिए, इजराइल पर लगातार ईरान मिसाइलें यहां पर बरसा रहा है और आयरन डोम एक्टिव है जो आसमान में ही इन्हें ध्वस्त करने का काम कर रहा है। ये तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार गेयर अप करके रखा हुआ है। और इसी बीच युद्ध से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। इजराइल ईरान तनाव पर बड़ी खबर है कि पुतिन एर्दोगन ने तत्काल तनाव खत्म करने को कहा है। दोनों देश तत्काल संघर्ष खत्म करें, ये पुतिन और एर्दोगन कह रहे हैं। तो रशिया और तुर्की की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब ये तनाव खत्म किया जाए। तुरंत तनाव खत्म करने की बात, तत्काल तनाव खत्म करने की बात पुतिन और एर्दोगन कह रहे हैं। जो अभी हालात बने हुए हैं उसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। दोनों देश तत्काल संघर्ष खत्म करें, ये पुतिन और एर्दोगन कह रहे हैं। देखिए दुनिया तो कह रही है लेकिन इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि परमाणु प्रोजेक्ट जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक ये प्रहार जारी रहेगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट रोकना ही इजराइल का मकसद है। इजराइल का दावा है कि लड़ रहे हैं अस्तित्व की जंग, वो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। ईरान का मिसाइल प्रोजेक्ट इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इजराइल ये पहले भी कह चुका है, परमाणु प्रोजेक्ट दूसरा बड़ा खतरा है और मिसाइल से रिहायशी इलाकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से अगर परमाणु होता तो इजराइल खतरे में था। इजराइल ये कह रहा है कि अगर इनके पास परमाणु बम होता तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था और अपनी रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। नेतन्याहू ये बात दोहरा रहे हैं। लेकिन जरा अब ये समझना होगा कि आखिर देखिए दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, तो आखिर क्या दिक्कत है कि सिर्फ इजराइल ये चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो? क्या वजह है इसके पीछे, दिक्कत क्यों है इजराइल और अमेरिका को? चलिए जरा आपको जानकारी समझाते हैं वजह क्या है। वजह, पहली वजह समझिए, मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास परमाणु हथियार है। ऐसे में ईरान के परमाणु हथियार से पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये इजराइल और अमेरिका को लगता है। ईरान और सऊदी अरब में उसके बाद वर्चस्व की जो पुरानी लड़ाई चढ़ रही थी वो और तेज हो जाएगी। सऊदी प्रिंस ने ये कह दिया है, खुली चेतावनी उन्होंने दे दी है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो हम भी बनाएंगे और इससे परमाणु बम बनाने की होड़ फिर से शुरू हो जाएगी। दूसरी वजह क्या है ये भी समझ लीजिए। ईरान के परमाणु पावर बनने से इजराइल और यूएस को बहुत बड़ा खतरा है। ईरान कई बार ये कह चुका है, अपनी सदन के अंदर भी ईरान के जो लीडर्स हैं वो ये कह चुके हैं कि हम पूरी तरह से इजराइल का नामो निशान मिटाएंगे। परमाणु शक्ति बनते ही पहला निशाना ऐसे में इजराइल हो सकता है ईरान का। हमास, हिजबुल्ला और हूती ईरान के प्रॉक्सी लड़ाके, इन्हें मदद लगातार देता रहता है ईरान। ऐसे में परमाणु हथियार के गलत इस्तेमाल का भी इजराइल और यूएस को डर है और यही वजह है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम नहीं चाहते कि ये परमाणु शक्ति बने। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खामनेई को यह सलाह दे दी है कि इजराइल के तनाव के बीच ये सलाह उनकी तरफ से दी गई है कि खामनेई संघर्ष कम करने के लिए बातचीत करें। पुतिन कह रहे हैं कि आप बातचीत करिए, तनातनी से ईरान को बड़ा नुकसान हो सकता है।
पुतिन ये पूरी तरह से कह रहे हैं कि अगर तनातनी जारी रहेगी तो और बड़ा नुकसान ईरान को हो सकता है। खामनेई को सीधी सलाह दे रहे हैं पुतिन कि इजराइल से तनाव के बीच वो बातचीत कर लें और ये जो मुश्किल है उसको हल कर लें। अच्छा, सलाह का मशवरा यहाँ पर चल ही रहा है, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि नेतन्याहू ने बड़ा दावा कर दिया है। इजराइल के जो नेता हैं, सर्वोच्च नेता नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के टारगेट पर वो खुद भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। ईरान ने हम दोनों की हत्या की साजिश रची है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर को निशाना बनाकर अटैक किया गया है। ईरान समझौतों का रास्ता नहीं अपना रहा है, ईरान को यूरेनियम संवर्धन का रास्ता मिला है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में, यानी इसका अर्थ यही है कि संवर्धन का रास्ता मिला, ये वजह है कि ईरान परमाणु बम बनाने में जुटा हुआ है। ये खुद नेतन्याहू कहते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको और तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि ईरान में जानजान शहर जो है वो पूरी तरह से धमाकों में ध्वस्त हुआ। ये देखिए ईरान की तस्वीर देख लीजिए। ईरान जो इजराइल के अटैक्स हैं उसको डिफेंड उस तरह से नहीं कर पा रहा है जिस तरह से इजराइल कर रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जानजान शहर की, जहां पर भीषण धमाका हुआ है। और आपको ये हम लगातार बता रहे हैं कि जो अब अटैक कर रहा है इजराइल, वो रणनीतिगत तरीके से कर रहा है। पार्शीन की ये तस्वीर देखिए, ये न्यूक्लियर ठिकाना है ईरान का, जहां पर यूरेनियम संवर्धन चल रहा था। वहां पर ये स्ट्रैटेजिक मूव के तहत ये अटैक किया गया है। परमाणु ठिकाने पर यह अटैक किया गया है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि पार्शीन ईरान का परमाणु ठिकाना है, वो फैसिलिटी है जहां पर ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में यहाँ पर अटैक किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताया ईरान में भारतीयों की सुरक्षा पर एमईए का बयान आ गया है। स्थिति पर भारतीय दूतावास की नजर है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया है कि ईरान में मौजूद छात्रों से हम संपर्क कर रहे हैं। कई छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। एमईए की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि छात्रों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, यानी जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश लगातार चल रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो ईरान में छात्र हैं उन्हें निकाला जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से साफ कर दिया गया है। इस बीच जरा आपको बताते हैं कि अब ट्रंप नए सिरे से फिर से शांति दूत वाले मोड में आ गए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से शांति का राग छेड़ दिया है। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है और कहा है उनकी तरफ से भारत पाकिस्तान जंग का जिक्र फिर से कर दिया गया है। ईरान इजराइल को समझौता करना चाहिए और वो करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान को समझौता करवाया है। ट्रंप का दावा यह है कि वो पर्दे के पीछे से कर रहे हैं कोशिश, बात और मीटिंग कर रहे हैं। तो पहले जो ट्रंप ये कहते थे कि वो इस युद्ध को नहीं रोकने वाले, वो इसमें नहीं पड़ने वाले हैं और अमेरिका का कोई इसमें रोल नहीं है, इजराइल ये कह चुका है कि अमेरिका को जानकारी है, और अब अमेरिका की तरफ से ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो समझौता कराएंगे। तो ट्रंप दरअसल क्या पर्दे के पीछे रहकर दोहरी रणनीति चल रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है। सुनिए क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। There's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. There's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि एक अच्छा चांस है कि समझौता हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप समझौता करने की भी बात कर रहे हैं और अपना युद्धपोत भी भेज रहे हैं। अमेरिका मदद करने के लिए भी इजराइल के लिए खड़ा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। इजराइल की मदद कर रहा है अमेरिका, और बाकायदा इसके लिए ट्रंप ने यूएसएस निमित्ज को रवाना कर दिया है। लाल सागर में, रेड सी में यूएसएस निमित्ज की